प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर और आज की वीडियो में हम चौथी वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी और 3 अगस्त की, और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में मुहावरे। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक हिंदी व्याकरण में मुहावरे। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि जितनी भी आपकी ग्रामर की वर्कशीट आती है हिंदी व्याकरण की, उनकी आप एक अलग से कॉपी बनाएं। यानी कि ग्रामर के जो भी वर्कशीट आती हैं वो सारा एक अलग सेपरेट बनाएंगे 15-20 रुपए की कॉपी में। तो आपको ग्रामर इन फ्यूचर 9th क्लास में भी काम आएगा, 10th क्लास में भी ये काम आ सकता है। बाकी सारी कॉपियों को आप कबाड़ी वाले को भले दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है जबकि उनका दूसरा अर्थ विशेष होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। यानी कि अगर हम नॉर्मली उनका अर्थ समझें तो सामान्य सी बात होती है, लेकिन जब हम उनका विशेष अर्थ जानते हैं तो यही विशेष अर्थ हमारा मुहावरा कहलाता है। जैसे कमर कसना एक नॉर्मल सा मुहावरा है, कमर कसना। अगर हम इस कमर कसने का सामान्य अर्थ लेंगे तो क्या होता है, कमर को बांधना। भाई एक रस्सी लिया आपने और रस्सी को अपने कमर पे बांध दिया, चाहे आपने बेल्ट लिया है या कुछ भी लिया है कमर पे, और इसे कस दिया, बांध दिया। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो है किसी काम के लिए तैयार होना। ठीक है, जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं तो कहा जाता है कि मैंने कमर कस लिया। अब एग्जाम्पल एक सेंटेंस देख लेते हैं। सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली। यानी कि वो 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल रेडी है, कमर कस लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने बोर्ड परीक्षा के लिए एक धागा लिया और अपने कमर पे बांध दिया, नहीं, ये सामान्य अर्थ था। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो है तैयार होना। तो चलिए अब जो हमारा सवाल है वो शुरू होता है। नीचे आपको कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उन मुहावरों के हमने एक तो सामान्य अर्थ बताना है और एक विशेष अर्थ का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पर मैं 2 मुहावरे आपके लिए हैं, इनको 2 को देख लेते हैं जो कि एग्जाम्पल के साथ हैं। पहला देखो, यहाँ पर आपने एक कॉलम इसी तरह से बनाने हैं। आप एक लाइन खींचोगे इसी तरीके से जैसे यहाँ पर खींचे हैं, 3 लाइन खींचोगे तो बॉक्स आपके 4 बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब आप पहले बॉक्स में लिखोगे मुहावरा, दूसरे में लिखोगे इसका सामान्य अर्थ यानी कि सिंपल मीनिंग, दूसरा है इसका विशेष यानी कि एक्स्ट्रा जो मीनिंग होता है, और इसका एक वाक्य प्रयोग। 4 कॉलम बनाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं। पहला मुहावरा है उंगली उठाना। अगर हम इसका नॉर्मली अर्थ देखें तो उंगली उठाना मतलब भाई हाथ की उंगली ऊपर उठा दी हमने या पैर की उंगली ऊपर उठा दी, तो ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन विशेष अर्थ किसी पर दोषारोपण करना, किसी पर भी आरोप लगाना, भाई उसने उस पर उंगली उठा दी, तुमने मेरे ऊपर उंगली कैसे उठाई, मैं तुम पर उंगली उठा सकता हूँ, ये सारे। तो देखिए सेंटेंस, खुद को सुधारने के बजाय दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, ये सेंटेंस है। इसी तरीके से दूसरा देखो, पापड़ बेलना। भाई नॉर्मल सा अगर हम पापड़ बेलने का अर्थ लें तो वो खाने वाले पापड़ बनाना। आपके घर में पापड़ हैं, आपने उसे बेला और तल दिया, बना दिया। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो है बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना, यानी कि स्ट्रगल करना। पापड़ बेलना, उसने बहुत पापड़ बेले, मैंने बहुत पापड़ बेले, हमारे मम्मी पापाओं ने हमें पालने के लिए बहुत पापड़ बेले। तो इस तरीके से इसका विशेष अर्थ है। तो चलिए अब इसके वाक्य पे, नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये उसका वाक्य प्रयोग है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ आपके लिए और मुहावरे हैं, जैसे कि हाथ फूलना, लोहे के चने चबाना, पेट में चूहे दौड़ना, मुंह ताकना, कलेजा ठंडा होना, बाजी मारना, हाथ मलना, और इसी के साथ ही सिर आँखों पर बिठाना और 4 चांद लगाना। तो इनका सामान्य अर्थ, इनका विशेष अर्थ और इनका वाक्य प्रयोग हम
देखते हैं। चलिए तो लिखेंगे कैसे, फिर से देखो, एक कॉलम बनाओगे जिसमें मुहावरा लिखोगे, एक कॉलम बनाओगे जिसमें सामान्य अर्थ लिखोगे, एक में उसका विशेष अर्थ और एक में उसका वाक्य प्रयोग। तो चलिए देखो, मुहावरे के आगे लिखोगे हाथ पांव फूलना। सामान्य अर्थ क्या है? हाथ पैरों में सूजन आ जाना। भाई हाथ पांव कब फूलते हैं? जब सूजन वगैरह आ जाता है। इसका विशेष अर्थ क्या लिखोगे? घबरा जाना। हाथ पांव फूलने का अर्थ होता है घबरा जाना। और वाक्य प्रयोग में लिखोगे अचानक शेर को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए, अचानक सांप को देख कर के मेरे हाथ पांव फूल गए, अचानक पापा को आते देख कर के मेरे हाथ पांव फूल गए। तो जिसे देख कर के आपको डर लगता है, आप घबरा जाते हैं, आप यहाँ पर उनका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अगला है लोहे के चने चबाना। और सिंपल सा अर्थ है, भाई लोहे की कोई धातु है, उसके हमने चने जो है चबा रहे हैं, खा रहे हैं, मुंह में डाले हुए। लोहे के आप जैसे कंचे होते हैं कांच के, वैसे लोहे के भी हम चने चबा रहे हैं, है ना। तो इसका जो अर्थ है वो है बहुत कठिन काम करना, बहुत कठिन काम कि लोहे के चने भी चबा लिए। अब यहाँ पर इसका मुहावरा है सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर है। तो कितने बच्चे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के फ़ैन हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी और के फ़ैन हैं तो मुझे बता सकते हैं कि मैं उस प्लेयर का फ़ैन हूँ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, इनके आगे किसी बॉलर का टिकना लोहे के चने चबाने जैसा है, यानी कि बहुत कठिन काम है। सचिन तेंदुलकर हर बॉल पे शॉट, 6 और 4 मारा करते थे। आगे देखो, पेट में चूहे दौड़ना है। अब इसका ये मुहावरा है, ये इसका सामान्य अर्थ क्या है? भाई पेट के अंदर चूहे हैं और वो दौड़ रहे हैं, तो पेट के अंदर चूहों का होना। अब अगर इसका हम विशेष अर्थ दें तो ये है बहुत भूख लगना, बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तब हम कहते हैं कि भाई उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, किसी के भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब इसका वाक्य प्रयोग करोगे स्कूल से छुट्टी होते ही मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। भाई स्कूल से जब छुट्टी होती है ना तो बहुत तेज़ भूख लगती है, तो इसको कहोगे पेट में चूहे दौड़ना। अच्छा एक चीज़ है, जब आप मुहावरे जो भी पेट में चूहे दौड़ना है, जब आपका वो मुहावरा यहाँ पर आएगा तो आप उसे अंडरलाइन करोगे या किसी और पेन से उसे लिखोगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगला मुहावरा है मुंह ताकना। तो मुंह ताकना एक मुहावरा है, इसका जो सामान्य अर्थ है वो किसी को भी देखते रहना, भाई किसी के मुंह की तरफ देखते रहना, तो ये है मुंह ताकना। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो है दूसरों पर निर्भर रहना, यानी कि कुछ भी काम खुद ना करना बल्कि दूसरों पर ही डिपेंड रहना। अब सेंटेंस बताओगे, उससे उम्मीद मत करना, वह हमेशा मेरा ही मुंह ताकता रहता है। अब यहाँ पर उससे की जगह आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। वो फ्रेंड जो कभी भी किसी काम को खुद नहीं करता बल्कि जब आप करते हो तो आपको देखा देखी करके ही करता है। तो यहाँ पर आप कमेंट में भी उस मित्र का नाम जरूर लिखोगे जो आपको देख करके यानी कि नकल करता है। अगला देखो, कलेजा ठंडा होना, ये मुहावरा है। इसका सामान्य अर्थ है कलेजे में ठंडक पड़ना। भाई हमारा कलेजा है, हमारा दिल है, तो उसमें कुछ ठंडा पानी पड़ गया या ठंडक हो गई। लेकिन इसका विशेष अर्थ है संतोष मिलना। अब वाक्य बनाओगे, जब रवि क्लास में टॉपर आया तब उसकी माँ का कलेजा ठंडा हुआ। या भी कह सकते हो कि जब मैं क्लास में टॉपर आई तो मेरी माँ का कलेजा ठंडा हुआ, यानी कि तब माँ को सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ मेरा बच्चा मेरी बच्ची भी बहुत अच्छा पढ़ती है। अगला है बाजी मारना। इसका जो नॉर्मल सा सिंपल सा अर्थ है वो बाजी को मार देना। भाई कोई बाजी है, अब ये बाजी क्या है ये पता नहीं, लेकिन बाजी को हमने मार दिया, ठीक है। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो है जीत जाना, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना। स्कूल के हर प्रोग्राम में मैं हमेशा बाजी मारता या मारती हूँ। हर प्रोग्राम में आप जीतते हो, कोई भी गेम होता है ना। तो आपने कभी स्कूल में किसी गेम में बाजी मारी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं इस गेम में मैंने बाजी मारी। तो चलिए अगला है हमारे पास हाथ मलना। इसका सामान्य अर्थ है दोनों हाथों को रगड़ना। भाई आपने मल दिया, दोनों हाथों को रगड़ दिया। लेकिन इसका विशेष अर्थ है पछताना।
अब देखो सेंटेंस बनाओगे, वर्कशीट वाली वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो रिजल्ट के समय हाथ मलना पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं, वर्कशीट को समझते नहीं हैं। ऐसे में जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो सिर्फ हाथ मलते रहते हैं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। अगला है सिर आँखों पर बिठाना। तो देखो नॉर्मल अर्थ क्या है इसका, ये मुहावरा है और नॉर्मल अर्थ है सिर और आँखों के ऊपर रखना। कोई भी चीज़ आपने सिर और आँखों के ऊपर रख दिया है ना, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो बहुत आदर सम्मान करना, यानी कि उसको सिराखों पर, सराखों बोलते ना, सराखों पे बिठाना। अब देखो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सभी लोग आँखों पर बिठाते, सॉरी यहाँ पर सिर आँखों लिखोगे, यहाँ पे आप सिर जरूर जोड़ोगे, सिर आँखों पर बिठाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो चार चांद लगाना। भाई नॉर्मली कभी आपने चार चांद लगाए होंगे ना, सितारे लगाए होंगे अपने कोई भी प्रैक्टिकल फाइल के लिए। तो चार चांद लगाना जो है आपका मुहावरा है। आसमान में चार चांद देखना या चार चांदों का होना, ये इसका सामान्य अर्थ है, लेकिन बहुत अधिक शोभा बढ़ाना ये इसका विशेष अर्थ है। और वर्कशीट इसका वाक्य प्रयोग है, रोज़ सारी वर्कशीट समझने के बाद रिया ने रिजल्ट में चार चांद लगा दिए। यानी कि रोज़ की वर्कशीट सारी सब्जेक्ट की देखती थी, आगे से लास्ट तक देखती थी और उसने चार चांद लगा दिए, वे रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, शोभा बढ़ा दी। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हर नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।